नमस्कार, माई सेल्फ नेहा सक्सेना एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज बेसिकली अपन बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है और बेसिकली क्या क्या डाइट हमको रिकमेंडेड की जाती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने मैं वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन की। जी हाँ, नॉर्मल व्यक्ति की अपन बात करते हैं तो 80 और 120 जो हमारा नीचे का बीपी होता है जिसे अपन सिस्टोलिक कहते हैं, और एक ऊपर का बीपी होता है जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो अगर हमारा बीपी 80 से कम हो गया है तो उस सिचुएशन में बीपी लो माना जाता है। एंड डायस्टोलिक में अपन देखते हैं 120। अगर 120 से ज़्यादा आपका बीपी हो गया है, 130 140, तो सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशंस कहते हैं। कई पेशेंट्स में अपन देखते हैं कि उनका बीपी 90 एंड 130 भी हो जाता है, और कई में अपन देखते हैं नीचे का भी 100 हो जाता है और 150 हो जाता है। तो इस वाली जो सिचुएशन होती है ये हाइपरटेंशन बेसिकली कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल अपन बात करते हैं कि ये एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज इंक्रीज होती जाती है, हाइपरटेंशन की जो क्राइटेरिया होता है ब्लड प्रेशर का, जो नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर या नॉर्मल अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उनमें 80 120 होता है, पर इस वाली सिचुएशंस के अंदर वो वेरिएबल होता है, सब में डिफरेंट होता है बेसिकली एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्मल अपन बात करते हैं कि अगर व्यक्ति ओल्ड एज के अंदर है और उसका बीपी ऊपर वाला डायस्टोलिक 130 या 140 है तो भी वह नॉर्मल सिचुएशन में ही माना जाता है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल अपन सुनते हैं कि अगर अपन ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं तो कई डॉक्टर्स आपको बीपी की जो दवाई होती है वो बता देते हैं, परंतु दवाई के अलावा भाई आप दवाई नहीं लेना चाहते, यू डोंट वांट टू टेक दैट मेडिसिन, तो आप डाइट में ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे आप अपनी हाइपरटेंशन जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, पहली चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर जो अपन सॉल्ट का इंटेक करते हैं उसे आपको कम मात्रा में सेवन करना होता है, और अपन नॉर्मल जो सॉल्ट होता है उसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ यही करनी है आपको कि अपने टेस्ट के अंदर अपन बात करते हैं तो आप अपने कोई भी वेजिटेबल्स बनाइए है, कुछ भी बनाया है तो उसमें ऊपर से नमक डालने वाला जो स्टेप होता है वो आपको स्किप करना है। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात आप उसकी जगह सेंधा नमक काम में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा को जो आप इनटेक कर रहे हैं उसको आपको रिड्यूस कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट के अंदर अचार जो कि प्रिजर्वेटिव युक्त होते हैं, मार्केट में जो अपन लाते हैं तो उनमें हाई कंटेंट ऑफ ऑयल भी होता है एंड प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, सॉल्ट भी हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं, तो वो अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा अचार या अपन बहुत ज़्यादा सॉल्टी पापड़ वगैरह को उनको स्किप करना होता है। साथ ही साथ में वो जनरल ऐसे फूड्स का उनको इंटेक करना होता है जिसमें सोडियम कंटेंट होता है जो नॉर्मल मोड पे ही होता है। बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करना चाहिए, और लो सोडियम वो अपनी वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं, जिस लाइक अपनी जो बोटल गॉर्ड होती है, लौकी होती है, वो लो सोडियम होती है एंड इट्स गुड फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट्स। लौकी है, तोरई है, टिंडा है, लो सोडियम में आप उसको इंटेक कर सकते हैं। अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते तो डाइट से भी ये माइल्डली नॉर्मल हो जाता है। तीसरी चीज़ है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इन वाली सिचुएशन से बच सकते हैं और अपनी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन कर सकते हैं,
क्योंकि बेसिकली अपन देखते हैं कि हाइपरटेंशन का सीधा संबंध स्ट्रेस से ही होता है। अगर आपकी डाइट में, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तले भुने गरिष्ठ ऑयली स्पाइसी फूड्स का इंटेक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और बाज़ार के जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्किप करना चाहिए इस प्रकार के पेशेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो सी फूड्स में भी अपन देखते हैं या नॉन वेजिटेरियन का वो रेगुलरली इंटेक कर रहे हैं, या कुछ ऐसे ऑयल का यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, वो भी हाइपरटेंशन को कोरिलेट करने का काम करता है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, नोटिस में रखना है। और अपनी डाइट में आप लो सोडियम करके, और अपन बात करते हैं कि लो सॉल्टी फूड इंटेक करके भी आप डाइट से इजीली हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही जनरल सा मैंने आज का वीडियो बनाया है, और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता भी होगी कि आपको नमकीन वगैरह जो फ्राइड फूड्स वगैरह होते हैं उनको अगर आप स्किप करेंगे अपनी डाइट के अंदर, तो आप अपनी हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको बहुत इजीली नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। डाइट के अंदर हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी अपन मिक्स पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और पल्स में भी अपन को जो हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होती है उसको स्किप ही करना होता है। लेग्यूम्स में भी यही अपन को ध्यान में रखना होता है। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही जनरल सा। आई होप आपको अच्छा लगा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा और ख़राब लगा तो भी बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।